तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेन 2014 में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। फोर पार्टिकल इच ऑफ मास एम, तो चार पार्टिकल है, हर एक का मास एम है, एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा कहा गया। मूव अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो ये क्या कर रहा है, सर्कल में ऐसा घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर है। अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और इनमें क्या है, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, तो हर पार्टिकल की स्पीड क्या होगी यह हमें पूछा गया है, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, यहां पर इसका मास है m, यहां पर एक दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है m, यहां पर तीसरा पार्टिकल है, इसका मास है m, और यहां पर चौथा पार्टिकल है, इसका मास है m। अब ये जो सभी पार्टिकल है ये एक सर्कल में घूम रहे हैं और इस सर्कल का रेडियस है r, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये पहला पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, ये तीसरा पार्टिकल है और ये चौथा पार्टिकल है। अब हमको पूछा गया है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, तो हर पार्टिकल की क्या स्पीड आएगी ये हमको पूछा गया है, राइट। अब बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है। और अब ऐसा मान लेते हैं कि हमको ये जो पार्टिकल है, पहला पार्टिकल, इसकी स्पीड निकालनी है। अब चूंकि सबका मास सेम है, सबका डिस्टेंस सेम है, तो सबका स्पीड भी सेम रहेगा। तो इसका स्पीड निकाले तो बाकी का स्पीड भी मिल जाएगा हमें। अब यहां पर अगर हम देखेंगे बच्चों, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से ये कितना है r, और ये कितना है r, और यहां पर लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से यहां तक 1 से 4 के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, √2r, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना रहेगा, वो रहेगा √2r, ठीक है। इतना हमको पता चला। अब इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री, यहां पर भी एंगल कितना रहेगा, 45 डिग्री, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहां पर नेट फोर्स निकालते हैं, सबके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स, जिसको हम नेट फोर्स बोलेंगे, ठीक है, ऑन पार्टिकल 1। तो यहां पर क्या होगा, पहले पार्टिकल के ऊपर चौथे पार्टिकल का फोर्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद पहले पार्टिकल के ऊपर दूसरे पार्टिकल का भी फोर्स लगेगा, और पहले पार्टिकल के ऊपर तीसरे पार्टिकल का भी फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अब अगर पहले और चौथे की हम बात करें तो इनमें आर कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होता है, GM अपॉन √2r इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब m क्या है, दोनों के मास सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर m² कर देते हैं, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे, m², ठीक है, प्लस अब पहले और दूसरे में भी सेम आएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको ना रिजोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके रिजोल्यूशन करेंगे, ठीक है, वो आसान पड़ेगा। तो ये जो m है, ठीक है, अलग चेंज कर लेता हूं मैं यहां पर कलर, ठीक है। अब यहां पर ये जो है, ये √2 वाला फोर्स जो है, इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दिशा में और एक वर्टिकल दिशा में। और ये जो 1 2 फोर्स है, इसके भी दो कंपोनेंट बनाता है, एक हॉरिजॉन्टल दिशा में, एक वर्टिकल दिशा में। अब ये जो है ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे का कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस तो सेम रहेंगे, उनका कंपोनेंट सेम रहेगा, लेकिन उनका जो डायरेक्शन है अपोजिट रहेगा। तो यहां पर पहले का चौथे के ऊपर क्या पड़ेगा फोर्स, तो वो पड़ेगा F14 इंटू cos 45, इस दिशा में जा रहा है cos 45, प्लस ये क्या पड़ेगा, F12 इंटू cos 45, ये भी पड़ेगा, और F13 तो सिंपल प्लेन वाला है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 45 है, ठीक है, तो हमने cos 45 ले लिया। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो GM², ठीक है, इसका मास m, इसका मास m, दोनों का मास m² अपॉन
आर कितना है बच्चों, तो वो है √2r²। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। सेम यहां पर भी आएगा, gm² अपॉन √2r और इसका होल स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस F13 कितना आएगा बच्चों, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, 2r। तो ये आएगा gm² अपॉन 2r और इसका होल स्क्वायर, ये आ जाता है। ठीक है, इतना तो हमारा सॉल्व हो गया। अब बच्चों यहां पर ये दो टर्म सेम है, तो इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूं 2 इंटू, ये कितना आएगा बच्चों, gm² डिवाइडेड बाय, अब √2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 2 आएगा, 2r²। तो ये कितना आता है, 2r² इंटू ये आएगा यहां पर टर्म 1/√2। आई बात समझ में। ये 2 कैसे आया, तो ये 2 √2 का स्क्वायर करने से आया, और ये 2 कैसा है, तो ये जो टर्म है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनको ऐड करने से यहां पर 2 आ गया। ठीक है, अब ये आता है gm² अपॉन 4r², ये आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर gm² अपॉन r², अच्छा ये 2 तो मार देते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर मिल जाएगा gm² अपॉन r² इंटू 1/√2 प्लस gm² अपॉन 4r²। तो बच्चों यहां पर gm² अपॉन r² कॉमन ले लेंगे, gm² अपॉन r² अगर कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या था, 1/√2 प्लस 1/4 ये आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना आएगा, gm² अपॉन r², तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा 4 प्लस √2 अपॉन 4√2, ये आ गया है। ठीक है, अब ये बच्चों हमारा नेट फोर्स आ गया। ठीक है, इसको बोलेंगे एफ नेट। अब यहां पर जो एफ नेट है, ठीक है, ये क्या करेगा, हमारा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर जगह बची है तो एफ नेट ये क्या हो जाएगा, mv²/r हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम यहां पर लिखते हैं, तो gm² अपॉन r², और ये कितना आता है, 4√2 अपॉन 4√2, 4 प्लस √2, यहाँ 4 प्लस √2 अपॉन 4√2 इज इक्वल टू mv² अपॉन r, आ जाएगा। m ने इसके m को मारा, एक r ने इसके एक r को मारा, तो बच्चों v² कितना आ गया। ठीक है, जगह नहीं है यहां पर। ठीक है, यहां पर कहीं तो भी लिख लेता है, तो v² कितना आ गया है, तो gm अपॉन r, और ये कितना आ गया, 4 प्लस √2 अपॉन 4√2। अब मैं क्या करता हूं, ये 4 को बाहर लेके जाता हूं। ठीक है, और इसको अंडर रूट कर देता हूं, तो v कितना आएगा बच्चों, ये 4 आएगा तो यहां पर आएगा 1/2, इसका आ गया 1/4 का 1/2 आ गया, और ये आ गया अंडर रूट में gm अपॉन r। ठीक है, ये कितना आ गया, 4 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मेरे पास जगह ही नहीं है। ठीक है, ये फिगर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ये फिगर को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि जगह बने। आपको चाहो तो इसको लिख लो पूरे अच्छे से। ठीक है, हाँ, तो इसको भी मिटा देता हूं, राइट। हाँ, ठीक है, ओके। अब ये यहां पर लिखता हूं, v इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट gm अपॉन r, और ये कितना हो गया बच्चों यहां पर 4 अपॉन √2 प्लस √2 अपॉन √2। ठीक है, √2 ने √2 को मारा, तो v इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट gm अपॉन r, ये कितना गया 1 प्लस। अब 4 को मैं क्या लिखता हूं, 2 इंटू √2 इंटू √2 ऐसे भी लिख सकता हूं, बराबर है ना। 4 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय √2। इसने इसको मारा, एक को मारा, तो v इज इक्वल टू आ गया 1/2 अंडर रूट gm अपॉन r 1 प्लस 2√2, ये आंसर हमारा आ गया है। तो बच्चों मुझे बताओ अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 1
ये दिख रहा है हमको 1/2 बाहर निकल के आ गया, ये चौथा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।